हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 7 पर गौर कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स and the x-axis set the triangular region। अब क्या करना है, अब ये बता रहा है कि इससे जो फिगर हमारा बनेगा, इससे जो ग्राफ बनेगा उसमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनेगा, और जो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएगा, और फिर उस ट्रायंगल का वर्टाइज हमको पता करना है। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अब ग्राफ बनाने के लिए आप जानते ही हैं क्या करना है। इक्वेशन उठाइए और इससे टेबल बनाइए। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y को उधर मूव करवा दीजिए और 1 को भी इधर मूव करवा दीजिए। अब क्या हो गया, अब सिंपली क्या है, हमको y की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू आता जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, इफ y इक्वल्स टू 1, या पहले आप 0 रखिए, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 1। इफ y इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की जगह 1 रख दें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। एंड इफ y इक्वल्स टू माइनस 1, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की जगह क्या रखना है, माइनस 1। y की जगह माइनस 1 रख दिया, फिर माइनस 1 है, ये क्या हो गया, माइनस 2। अब क्या करना है, टेबल बना लेना है। ये x हो गया, ये y हो गया। अब सोचिए कि y की वैल्यू आपने 0, 1 और माइनस 1 रखा, 0, 1 और माइनस 1। अब x की क्या क्या वैल्यू आया, y की 0 रखे तो x का माइनस 1 आया, y की 1 रखे हैं तो x का 0 आया, और y की माइनस 1 रखे हैं तो x का आया माइनस 2। ये हो गया आपका। अब क्या करना है, अगेन दूसरा इक्वेशन उठाइए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y को उधर भेजिए, 12 को उधर भेजिए, तो माइनस 2y हो जाएगा, और 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ। फाइनल कब होगा, जब x की वैल्यू हम y के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस 12/3। अब क्या करना है, अब ऐसे ही y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू आता जाएगा। इफ y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12/3। ये क्या हो गया, माइनस 2 को 0 से करेंगे 0 होगा, 0 प्लस 12/3 दैट इज 12/3। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 हो जाएगा। क्लियर है।
y की 0 रखे तो x का कितना आया, 4 आया। अब इधर चलते हैं। अब फिर क्या करना है, y की 1 रखना है। देन x क्या हो जाएगा, क्या है, -2y, तो -2 इंटू 1 प्लस 12/3। ये क्या हो गया, -2 प्लस 12/3, दैट इज 10 हो गया। 10/3 ये हो गया 3.3। क्लियर है। आगे आते हैं। इफ एंड लगाइए, इफ y इक्वल्स टू -1 कोमा देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू वाई की जगह -1 प्लस 12/3। ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया प्लस 12/3। ये हो गया 14/3। 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 हो गया ये आपका। अब क्या करना है, टेबल बना लेना है। x y 1 हो गया। अब हमने y की वैल्यू फिर क्या रखा, 0 1 और -1। y की 0 रखे तो इसका आया कितना, 4, इसका आया 3.3 और इसका आया 4.6। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में आप दोनों का x का मैक्सिमम देख लीजिए कितना है, 4.6 है। इधर भी 4.6 से कम ही है, तो x का हम 5 तक जाते हैं। और फिर y का क्या देखना है, कहाँ तक, बस 1 तक। तो x का हम 1 2 3 4 5 और इसका क्या देखना है, बस 1। फिर इधर हो जाएगा -1, यहाँ तो 0 है ही। इतने में काम हमारा चल जाएगा। अब आगे आते हैं इसको दिखाने पर। तो किसी को दिखाइए, पहले इसको दिखा दीजिए या इसको दिखा दीजिए। x की -1 तो y की 0, x की -1 तो y की 0, यहाँ -1 होगा। तो कहने का मतलब यहीं पर हो गया पॉइंट। आगे आइए, ये हो गया आपका -1, 0। आगे बढ़ते हैं, x की 0 तो y का 1, यहाँ पे हो गया। x का 0 तो y का 1, 0 और 1 हो गया। x का -2 तो y का -1, x का -2 कहाँ आएगा, इधर। तो y का -1 मतलब इसके ठीक सामने में, यहाँ पे आएगा -2 और -1। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। अब इसको बनाते हैं, x की 4 और 0, x का 4 तो y का 0 यहाँ बनेगा। x की 4 y का 0। उसके बाद x की 3.3 का मतलब हो गया 1 2 3, कहीं ले लीजिए और क्या कीजिएगा, x की 3.3 तो y का 1, ये यहाँ नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा। तो x की 3.3 तो यहाँ ठीक है, y की 1 है, ओवरऑल यहाँ आएगा। ये हो गया
x की 3.3 कोमा 1। अब x का 4.6 लगभग यहाँ आएगा, और y का क्या -1 यहाँ आएगा, या यहाँ कीजिए, ये हो गया 4.6 कोमा -1। अब क्या करना है, इसको मिला देना है। अब आप लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल बन गया तो ये कहाँ गया, गौर कीजिए, ये 1 है, ये यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, अब आपका 2 पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट मिल ही गया, इसका तो कोऑर्डिनेट है ही, और इसका कोऑर्डिनेट है ही। आपको इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। अगर ऐसे देखें तो ये 2 से समथिंग कम जा रहा है, 1.6 मान के चलो, और इधर अगर 1 ये है, 2 ये है, ये 3 है, तो लगभग 3 के करीब ये जा रहा है। तो ये हो गया आपका x का हो गया 1.6 और y का हो गया 3। तो इस तरीके से हमारा तीनों कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको जब हम करने लगेंगे तो एक चीज़ का ध्यान हम रखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट में आ रहा है, ये पॉइंट में ना आए। वैल्यू इस हिसाब से यहाँ रखेंगे हम, ताकि ये पॉइंट में नहीं आएगा। जैसे यहाँ 0 रख दिया तो यहाँ 4 आ गया, ये तो ठीक था, ये भी सही है, लेकिन ये पॉइंट वाला जो है आपको कई बार परेशान करेगा। तो अब आप सोच सकते हो कि 3 से डिवाइड करना है तो ऊपर हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। क्लियर है? अब गौर कीजिए, अगर y की वैल्यू यहाँ हम 1 रखने के बजाय और कुछ रख दें, अब और कुछ क्या रख सकते हैं, अगर 2 रखोगे फिर भी पॉइंट में आएगा, 3 रखोगे तो बात बन जाएगी। अगर 1 की जगह हम यहाँ 3 रख दें तो फिर हमारा यहाँ एग्जैक्टली होल नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमको यहाँ पे वैल्यू जो भी रखना है वो देख करके रखना, ताकि पॉइंट में नहीं आए। पॉइंट में आएगा तो ये कोऑर्डिनेट निकालने में आपको परेशानी होगी। दूसरी बात, पॉइंट में भी ऐसा पॉइंट आया है जो ये कहीं ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अगर एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो आ रहा है इस तरह का नहीं आना चाहिए। तो वैल्यू हम अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगेगा और आपको फाइनल रिजल्ट बिल्कुल ओके आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में ये ठीक से आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।